AIB 18 क्या वो उससे रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि पेपर पोस्टपोन हो गया है। तो नेक्स्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में सिलेबस की बात करेंगे और इस वीडियो में ये भी बात करूंगा कि AIB पास कैसे कर सकते हो आप पहली बार में। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड आफ्टरनून। आज अपन बात करेंगे AIB 18 क्या वो उससे रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि पेपर पोस्टपोन हो गया है। तो नेक्स्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में सिलेबस की बात करेंगे और इस वीडियो में ये भी बात करूंगा कि AIB पास कैसे कर सकते हो आप पहली बार में। और काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में कोई एडवोकेट नहीं है, कोई जज नहीं है, तो उनको कोई बता नहीं पाता। तो मैं बताऊंगा आपको, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने एक बार में क्लियर कर लिया था और बिना पढ़े गया था मैं। तो आप सोच सकते हो कोई पढ़े मतलब एक भी बेरक लेके नहीं गया था और बिना पढ़े गया था। 5 ईयर जो स्टूडेंट होता है ना, उनके एक प्लस पॉइंट होता है क्योंकि उन्होंने 5 ईयर में सारे बेरक देखे हैं, ढंग से पढ़ाई करी है। 3 ईयर वाले स्टूडेंट होता है उनमें ये रहता है कि वो बाबल से ज्यादा पढ़ते हैं, की आती है उस बुक से ज्यादा पढ़ते हैं, बेरक रेफर नहीं करते। मैं नहीं कह रहा कि सारे बच्चे ऐसे होता है, अगर जो करते हैं 3 ईयर लॉ में तो उनको प्लस पॉइंट रहता है। तो 5 ईयर और 3 ईयर में यही है कि 5 ईयर वाले थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं लॉ, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आती। तो सबसे पहले AIB के सिलेबस की बात कर लेते हैं। और देखो, रिजल्ट AIB का है ना, मेरे हिसाब से तो बहुत कम फेल होता है, नहीं तो सभी पास होते हैं। हमने जब दिया था मेरे टाइम पे हमारे एक सीनियर भैया ही फेल हुए थे। वो भी उनकी अलग स्टोरी है, अब इस वीडियो में तो क्या बताऊं मैं आपको। बट उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी थी इसलिए फेल हो गए थे। ये तो मेरे नजर में कोई फेल नहीं हुआ था, मेरे साथ वाले। और मेरे टाइम पे बहुत लोग बेयर भी ऐसे लेके जाते थे अटैची भर भर के। तो आपको ये नहीं करना, मैं आपको पूरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सिलेबस 2023 फोटो लगा रहा हूं, आप लोग देख लें। कॉन्स्टिट्यूशन आएगा लॉ 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन आएंगे जो भी है। IPC आएगा, मतलब इंडियन पिनल कोड 8। CRPC आएगा, CPC आएगा, एविडेंस एक्ट आएगा, वो अपना डिस्प्यूट वाला एक्ट होता है ना, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट वाला, आर्बिट्रेशन एक्ट आएगा, फैमिली लॉ आएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आएगा। नंबर भी लिख रहा गया, इसके साथ साथ कितने क्वेश्चन आएंगे। प्रोफेशनल एथिक्स भी आएंगे, कंपनी इन्वायरमेंट लॉ, साइबर लॉ, लेबर इंडस्ट्री लॉ ऑफ टॉर्ट, मोटर व्हीकल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लैंड एक्विजिशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। 100 मार्क्स का पेपर होता है और आपको पास होने का मैं बताऊंगा आपको। 40%, 45% जनरल OBC वालों के लिए और 40% SC ST और डिसेबल मतलब फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए। तो ये रहता है इसमें पास होने का क्राइटेरिया। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती अभी तक तो, और ऐसा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर फ्यूचर में कुछ आ जाएगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अब मैं देखो सबसे पहले बात करता हूँ इसमें क्या छोड़ भी सकते हो आप अगर आपने कभी नहीं पढ़ा। देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपने नहीं पढ़ा होगा, 5 ईयर लॉ वालों ने पढ़ा होगा, बट जो 3 ईयर लॉ वाले उन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी छोड़ सकते हो, 4 और 3 क्वेश्चन आता है। साइबर लॉ भी छोड़ सकते हो, 2 क्वेश्चन आता है। लैंड एक्विजिशन भी छोड़ सकते हो, 2 आता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ भी छोड़ सकते हो, 2 आता है। और ये टैक्सेशन लॉ भी छोड़ सकते हो, 2 आता है। बाकी आप अगर ढंग से पढ़ जाओगे ना बेयर एक्ट की इनिशियली, मतलब आप टाइटल्स भी ढंग से पढ़ जाओगे ना, टाइटल से इतने क्वेश्चन आते हैं, 40-50 क्वेश्चन तो आपको टाइटल से ही मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन, सेक्शन, इस सेक्शन में क्या है, मर्डर की कौन सी, मतलब मर्डर का सेक्शन कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, जो टाइटल बेस होते हैं, सेक्शन बेस होते हैं। अगर आप प्रॉपरली अगर टाइटल भी पढ़ जाओगे ना, और बेयर एक्ट ले जाने से भी अगर आपको पता नहीं ना कहाँ चीज क्या है, तो आप ढूंढ नहीं पाओगे और समय इतना मिलता नहीं है। तो आप पढ़ के तो जरूर जाना बेयर एक्ट को। और मैं ये कहूंगा बेयर एक्ट आप अगर एक बार रीड भी कर जाओगे और टाइटल ढंग से पढ़ लोगे तो आप AIB पेपर क्लियर कर दोगे। तो अब मैं इसकी डेट बता देता हूँ, फिर आपको बाकी समझाऊंगा सारी चीजें, AIB कैसे पास करना है आपको। देखो, ये नोटिफिकेशन है 17/10/2023 का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है। इसमें साफ लिखा है, नोटिफिकेशन विद रिगार्ड टू रिवाइज शेड्यूल ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट भी बढ़ा दी है, तो आप देख लो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से चालू हुआ था? 16 अगस्त। पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड 16 अगस्त। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 नवंबर तक कर दिया है। अगर किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो तो अब आपके पास टाइम है, 4 नवंबर तक करवा सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 नवंबर है। पीरियड ऑफ ऑनलाइन रिलीज एडमिट कार्ड आपके 18 नवंबर को आ जाएगा, 18 से 22 तारीख के बीच में। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 26 नवंबर कर दी, पहले ये 29 अक्टूबर था। इसके कारण JLO का पेपर पोस्टपोन हो गया और ये भी पोस्टपोन हो गया।
अब क्या कर सकते हैं। जेएलओ का पेपर पहले 28 और 29 तारीख को हो रहा था, अब नवंबर में हो रहा है, 4-5 नवंबर का। और उससे रिलेटेड एक अपडेट आई है, मैंने वीडियो बना दिया। और जेएलओ से रिलेटेड मैं आपको ये भी बताऊंगा ऑफिशियल की कौन कौन से एग्जाम सेंटर हो सकते हैं। कल का वीडियो देखना, ये वीडियो तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है, बच्चों को पता चल जाना चाहिए। वेट नहीं करवाऊंगा, ये वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा। तो जेएलओ का एग्जाम सेंटर, एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है और एग्जाम सेंटर कब तक, मतलब कौन से एग्जाम सेंटर है, ऑफिशियल चीज बताऊंगा सारी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना जिससे टाइमली आपको अपडेट मिल जाए। तो ये तो फॉर्म की बात हो गई। मिनिमम 45% लाने होते हैं जनरल ओबीसी वालों को, और SC ST वालों को 40% और डिसेबल कैंडिडेट वालों को भी 40%। तो ये सारी चीज हो गई। अब एआईबी आपको पहले टाइम में कैसे पास कर सकते हो। सबसे पहले बेयरएक्ट ढंग से पढ़ जाना, जो छोड़ने को बोला है वो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और बेयरएक्ट विद शॉर्ट नोट्स लास्ट टाइम अलाउ किए थे, इस बार करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। तो जैसे कोई ऑफिशियल अगर आ जाएगी न्यूज तो मैं आपको बता दूंगा या कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगा। अगर किसी बच्चों को पता हो तो कमेंट करके बता देना। और मैंने एआईबी बहुत टाइम पहले दिया था और अब काफी चेंज भी हो गया है, तो सारी चीजें हैं। और एग्जाम पैटर्न पर वही रहता है भाई, क्वेश्चन कहां से बनाओगे, बेयरएक्ट से ही बनाओगे आप, बुक से नहीं आते, बेयरएक्ट से ही क्वेश्चन आता है, आरजेएस के भी बेयरएक्ट से ही क्वेश्चन आता है अधिकतर। अगर आप बेयरएक्ट ढंग से पढ़ जाओगे ना, आपकी आधी जुडिशरी की प्रॉब्लम, लॉ ऑफिसर की प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो बेयरएक्ट पढ़ना तो आप चालू करें जो पहले वाले हैं, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। चाहे बिना बेयरएक्ट के चल जाना, अटेम्प्ट कर दोगे आप, पास हो जाओगे। मैं बिना बेयरएक्ट के गया था, बिना पढ़े गया था, मेरी उस टाइम LLM चल रही थी, तो हम तो ऐसे ही गए थे उठ के, इतना ज्यादा दिमाग लगाया नहीं हमने। और मेरे फादर की उस टाइम तबीयत भी खराब थी, तो इसलिए मैं बिजी भी था। तो ये सारी चीजें चल रही थी और मैं पास हो गया था, तो आप भी पास हो जाओगे। अब चैनल की बात कर लेते हैं थोड़ा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, बताता हूँ। और लॉ ऑफिसर की वैकेंसी चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, चाहे 1 हो, चाहे 100 हो या 1000 हो, मैं आपको सारी बताता हूँ, चाहे फ्रेशर वाली हो चाहे एक्सपीरियंस वाली हो। और जो नए बच्चे अभी लॉ करके निकले उनको वैकेंसी के बारे में पता नहीं चल पाता, वैकेंसी आती रहती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको टाइमली अपडेट मिल जाएगा वैकेंसी का, लॉ की वैकेंसी का, जुडिशरी की वैकेंसी का, सिविल जज की वैकेंसी का। और सिविल जज की लाइफस्टाइल भी देखनी है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं व्लॉग बनाता हूँ सिविल जज के साथ, और व्लॉग भी डालता हूँ, सिविल जज की लाइफस्टाइल भी दिखाता हूँ, सिविल जज को क्या फैसिलिटी सैलरी मिलती है। सैलरी स्लिप पे वीडियो बना रखा है, और 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं, वहां पे सिविल जज से बात करिए तब जाके वीडियो बनाए। कईयों के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जेएलओ का ही बना रखा है, बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, एंजॉय करो जाके वीडियो को। और एआईबी के पेपर की इतनी लोड मत लो, आराम से बिंदास बेयरएक्ट पढ़ के जाओ। अभी तो आपके पास काफी टाइम है, अगर आप बेयरएक्ट भी ढंग से पढ़ लोगे इनका, और फ्यूचर में काम ही आने वाले हैं आपके जुडिशरी में, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी। अगर मेजर एक्ट भी आप ढंग से पढ़ जाओगे ना, आप पास हो जाओगे। आपको पास ही तो होना है, कौन सा इसमें मेरिट में आना है, कोई फायदा नहीं होता मेरिट में अगर ज्यादा परसेंटेज, ऐसा कुछ ही नहीं है। पास होना है आपको कल को, आप प्रैक्टिस के लिए एआईबी पास करना बहुत जरूरी है। 2 साल में आपको, आपका रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए वैलिड रहता है। 4 बार अटेम्प्ट मिलते हैं आपको, चारों बार में एक बार, मतलब पास करना जरूरी है, आप तभी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलता है बार काउंसिल से। तो इन चीज का ध्यान रखना। तो ठीक है, काफी बच्चे ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन करा लिया, एआईबी नहीं दे रखा, तो एआईबी दे लो, बहुत बेनिफिट्स ही रहता है। तो आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो पे। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो भी कर सकते हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो।